बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 जियोग्राफी यूनिट नंबर 5 नेचुरल डिजास्टर यानी कि कुदरती आफात के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे विजिट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। तो अगर हम एक्सेस को देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आवर फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर इज कॉल्ड, गुंजाइश से ज़्यादा पानी के बहाव को कहते हैं फ्लड यानी कि सैलाब। रिजल्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ रेनफॉल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम इज नाउन एज, लंबे अरसे तक बारिशों के ना होने का नतीजा डैश होती है खुश्क साली यानी कि ड्रॉगट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, आलमी माहौलियाती दिन मनाया जाता है 5 जून को। एरिया ऑफ द कंट्री मस्ट बी कवर विद फॉरेस्ट, मुल्क का रकबा जंगलात से ढका हुआ है 25%। द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिजास्टर इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में सबसे आम कुदरती आफात है फ्लड यानी कि सैलाब। अ सिटी वाज डिमोलिश्ड ड्यू टू अर्थक्वेक इन बलोचिस्तान इन 1935, बलोचिस्तान में 1935 जल्जले से एक शहर मुंहदमद हो गया था, वो है जी कोयटा। लैंडस्लाइडिंग अकर्स मोस्टली इन, लैंडस्लाइडिंग ज़्यादातर होती है पहाड़ी इलाकों में यानी कि माउंटेन्स एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफात की तारीफ आपने करनी है। 59 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है, एनी नेचुरल फिनोमिना विच मे केस लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी फॉर मैन इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। कोई भी फितरती मजहर जो इंसान के जानी माली नुकसान का बाइस हो उसे कुदरती आफात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एनी 3 इम्पैक्ट ऑफ ड्रग, कुछ साली के कोई से 3 असरात आपने लिखने हैं। 62 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। तो पहला है, वेजिटेशन इज ड्राइड ड्यू टू लूज ऑफ वाटर कंटेंट विच इज मोर वल्नरेबल टू फॉरेस्ट फायर, पानी की कमी की वजह से शजरकारी सूख जाती है जो जंगल की आग की लपेट में आ सकती है। फूड क्राइसिस लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम एंड कैसलाटाइज, खुराक का बहरान सेहत के मसाइल और हलाकतों का सबब बनता है। इकोनॉमिक लूज ड्यू टू ड्रग्स केसेस फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी, खुश्क साली की वजह से होने वाला माशी नुकसान नफ्सियाती अमराज का सबब बनता है जिससे अफसरदगी और बेचैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कुदरती आफात के बुनियादी असरात आपने लिखने हैं। 63 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला है, फूड सिक्योरिटी यानी कि खुराक की कमी, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे को नुकसान, और माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, आबादी की नकल मकानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग केस नेचुरल डिजास्टर, ग्लोबल वार्मिंग कुदरती आफात का सबब कैसे बनती है। 65 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर, ग्लोबल वार्मिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट बाय इंक्रीजिंग द सी लेवल, glacial melting, foods and drugs increase in global temperature, prevent of health problems among organisms, deforestation and frustration in the cycle of precipitation। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन बाय नेचुरल डिजास्टर, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, डिफाइन नेचुरल डिजास्टर, यानी कि इसका आंसर 59 पेज पे था, तो इसका आंसर भी 59 पेज के ऊपर ही होगा। Any natural phenomena which is case lose of life property of man is called natural disaster। जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मीन बाय 3Rs, रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज। 3Rs रिड्यूस रिसाइकल रीयूज से क्या मुराद है। 70 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। 3Rs रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज टेक्निक इज द बेस्ट वे टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्स, तकनीक कुदरती वसाइल को महफूज करने का बेहतरीन तरीका है ये 3Rs, रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू नो अबाउट नेचुरल डिजास्टर, राइट द इफेक्ट ऑफ एनी 3 नेचुरल डिजास्टर इन डिटेल। कुदरती आफात के बारे में आप क्या जानते हैं, कोई से 3 कुदरती आफात तफसील से बयान करें। पेज 60 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। सबसे पहले, इफेक्ट ऑफ फ्लड्स यानी कि सैलाब के असरात,
Floods are the most frequent type of natural disaster and occur when an overflow of water submerges and submerges land that is usually dry. Floods are often caused by the heavy rainfall, rapid snow melt, or a storm etc. सैलाब कुदरती आफात की सबसे ज़्यादा कसरत वाली किस्म है और ये इस वक्त होती है जब पानी के ज़्यादा बहाव इस ज़मीन को डुबो देता है जो अमूमन खुश्क होती है। सैलाब अक्सर शदीद बारिश, तेज़ी से बर्फ़ पिघलने वाले या फिर तूफ़ान वगैरह की वजह से आते हैं। पहला पॉइंट है फ्लड केस डैमेज दी क्रॉप्स। जो सैलाब है वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्लड्स केस ग्रेट लूज ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, जानी और माली नुकसान होता है। द फ्लड ऑफ 1947, 1988, 2010 एंड 2022 इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान caused great loss of life, property and crops in many parts of the country, particularly in southern Punjab, Sindh, KPK, Balochistan, Azad, Jammu and Kashmir and in गिलगित बल्टिस्तान। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 1947, 1988, 2010 और 2022 के सैलाब ने मुल्क के कई हिस्सों बिलखसूस जनूबी पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान में जानो माल का नुकसान और फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइडिंग। लैंडस्लाइडिंग के साथ होते हैं सडन और स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल लेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज लैंडस्लाइड। कशिश शक्ल के ज्यादा असर मिट्टी की तह की अचानक या सुस्त हरकत को लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है। पहला जी लैंडस्लाइडिंग आर कॉमन फिनोमेना इन माउंटेन्स एरिया विच रिजल्ट इज ब्लॉकिंग ऑफ रोड्स। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग एक आम वाक़या है जिसके नतीजे में सड़कें बंद हो जाती है। लैंडस्लाइडिंग डैमेज द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवे etc। लैंडस्लाइडिंग सड़कों, रेलवे वगैरह जैसे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। लैंडस्लाइडिंग में केस लूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। लैंडस्लाइडिंग से अमलाक और जान का नुकसान होता है। अर्थक्वेक्स, शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट ड्यू टू सेस्मिक वेव इज नोन एज अर्थक्वेक। जल्जले, ऊंचाई लहरों की वजह से जमीन की परत के हिलने को जल्जला कहते हैं। अर्थक्वेक डेवलप क्रैक्स इन अर्थ क्रस्ट एंड द लीड्स ऑफ लूज ऑफ सॉइल, क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जल्जले से जमीन की परत में दरारें पड़ जाती है जो मिट्टी, फसलों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। सेव अर्थक्वेक में केस थाउजेंड ऑफ हॉस्पिटलाइज। शदीद जल्जले से हजारों हलाकतें हो सकती है। डैम्स में बी क्रैक इन रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक विच में लीड्स टू फ्लड। जल्जले के नतीजे में डैम टूट सकते हैं और जो सैलाब का बायस बन सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर नेचुरल रिसोर्स टू बी प्रिजर्व, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कुदरती वसाइल को क्यों महफूज किया जाए, कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। पेज नंबर 70 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। The world is blessed by different natural resources, minerals, forests, water, wildlife and rich soil। दुनिया को मुख्तलिफ वसाइल से नवाजा गया है जिसमें मादनियात, जंगलात, पानी, जंगली हयाती और ज़रख़ेज़ मिट्टी शामिल है। All these resources have to manage in many ways to prevent future environment destruction and to maintain ecosystem and to minimize our consumption of natural resources। यानी मादनियात, जंगलात, पानी, जंगली हयात और ज़रख़ेज़ मिट्टी, इन तमाम वसाइल को माहौल की मज़ीद तबाही को रोकने और इकोसिस्टम को बरकरार रखने और कुदरती वसाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को कम से कम करने के इंतज़ाम करना होगा। फॉलोइंग स्टेप जो उनसे है वो पहला स्टेप है जी 3RS रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज टेक्निक इज़ द बेस्ट वे टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्स। 3RS रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज तकनीक इस्तेमाल करके कुदरती वसाइल से बचा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्व्स, डैम्स विद एडवांस टेक्निक टू प्रिजर्व वाटर फॉर फ्यूचर। पानी की हिफाजत के लिए जदीद तरीकों के जरिए पानी के ज़खायर की तमीर, डैम करना ताकि मुस्तकबिल में पानी की हिफाजत की जा सके। स्विच टू द अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और बायोगैसेस। दूसरे काबिल तजदीद तवानाई के जरिए इस्तेमाल की जाए जैसे शमसी तवानाई, हवाई तवानाई और बायोगैस वगैरह। Plastic bottle, tins, waste papers and other items may be recycled to get some other output। प्लास्टिक की बोतलें, रद्दी के कागजात और दीगर अशया से कुछ हासिल करने के लिए रिसाइकिल किया जा सके। इरिगेशन सिस्टम शुड बी इम्प्रूव बाय यूजिंग मॉडर्न इरिगेशन तकनीक।
आपाशी के निज़ाम को जदीद तरीक़ों की इस्तेमाल करके बेहतर किया जाए। अवेयरनेस कैंपेन must to be run among people against illegal hunting, wastage of water, deforestation and environmental pollution। गैर कानूनी शिकार, पानी के ज़िया, जंगलात की कुटाई और माहौल आलूदगी के खिलाफ अवाम में आगाही की मुहिम चलाई जाए। वाटर रिसाइकिल प्लांट्स में बी इंस्टॉल्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ वाटर। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाटर साइकिल प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल नेचुरल डिजास्टर। कुदरती आफात के लिए कौन सी सरगर्मियाँ जिम्मेदार है। 67 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल डिजास्टर। ह्यूमन बीइंग आर परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज ऑन द अर्थ, एग्रीकल्चर, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन एंड मीनिंग etc। इंसानी सरगर्मियाँ ज़मीन पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, यानी ज़राअत, जंगलात की कटाई, शहरों की आबादी और कान करनी वगैरह। आज सच ह्यूमन एक्टिविटीज़ केस नेचुरल डिजास्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऐसी तमाम इंसानी सरगर्मियाँ बराह रास्त या बिलवासा कुदरती आफात का सबब बनती है। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। फॉर एन आइडियल climate condition 25% of the country areas must be covered with forest as per international standards। बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक 25% रकबा जंगलात से ढका हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज डू नॉट मीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ज़्यादातर ममालिक इसमें बैनुल-अक़वामी मयार पर पूरा नहीं उतरते। अनफॉर्चुनेटली इवन करंट फॉरेस्ट कवर्ड इज बीइंग डिमोलिश्ड ग्रेजुअली। बदकिस्मती से मौजूदा जंगलात का अहाता बतदरीज मंदहम कम हो रहा है। ह्यूमन बीइंग कट द ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हाउसिंग सोसाइटीज एंड अदर फैक्टर्स। इंसान दरख्तों को ज़राअत, हाउसिंग सोसाइटीज और दीगर अवाम के लिए काटते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट टॉप सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर। जंगलात ऊपर की मिट्टी की तह की हिफाजत करता है और पानी को जज़ब करता है। डिसअपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज मोर वेल्नरेबल फॉर फूड। जंगलात के खात्मे से सैलाब आ सकते हैं। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू बी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एज वेल। जंगलात के कटाव से माहौलियाती आलूदगी भी होती है। अर्बनाइजेशन, शहरों की आबादकारियाँ। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एन अर्बन एरिया इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। शहरों की आबादियों में इजाफा शहरों की आबादकारी कहलाता है। जनरली सरफेस इन अर्बन एरियाज इज सेमेंटेड। आमतौर शहरों में सतह को सीमेंट किया गया है। Such material do not absorb water, therefore rainfall water standard and flow instead of being absorbed, which cause urban flooding। इस तरह के मवाद पानी को जज़ब नहीं करते, इसलिए बारिश का पानी खड़ा रहता है जो जज़ब होने की बजाय बहता रहता है और सैलाब का बाइस बनता है। नेक्स्ट जो आंसर है वो आपने इसे काट देना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। ह्यूज वाटर रिजर्व इन डैम पुट एक्सट्रीम प्रेशर ऑन द अर्थ क्रस्ट में केस अर्थक्वेक्स। डैमों की तमीर। डैम में पानी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ज़मीन की परत पर इंतहाई दबाव डालता है जो ज़लज़ले का असबाब बनता है। डैम फेल ड्यू टू अर्थक्वेक में केस फ्लडिंग। ज़लज़ले की वजह से डैम टूटने से सैलाब आ सकते हैं। मीनिंग चेंज लैंडस्केप परमानेंटली। कान करनी ज़मीन खदोखाल को मुस्तकिल तौर पर तब्दील करती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर्स थ्रू मीन्स वीकन द रॉक्स। कानों के जरिए से मदनियात का खराज चट्टानों को कमज़ोर कर देता है। इट मे केस लैंडस्लाइडिंग इन विच ह्यूज बोल्डर्स कम डाउनवर्ड अलोंग द स्लोप। सेम सिचुएशन मर्ज व्हेन। यह लैंडस्लाइडिंग का सबब बनती है जिसमें बड़े बड़े पत्थर ढलवानों के साथ नीचे की तरफ आते हैं। सेम सिचुएशन मर्ज व्हेन माइल्स आर कोलैप्स। इसी बारूदी सरिंगों के दबाव होने से सूरत हाल बिगड़ती है। ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपके पास पोल्यूशन और एग्रीकल्चर भी आएगा, तो आपने कम से कम 4 पॉइंट आपने करने हैं। तो हमारे वहाँ तक 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर आपने करने तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है जी, ग्लोबल वार्मिंग इज केसिंग इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, हाउ विल यू जस्टिफाई इट्स स्टेटमेंट। ग्लोबल वार्मिंग कुदरती आफात की तादाद और शिद्दत में इजाफे का सबब बनती है। आप इस बयान का जवाब कैसे देंगे। 66 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। Impact of global warming. Global warming negatively impact the natural environment by increasing the sea level, glacial melting, food and drugs increase in global temperature, prevents of the health problems among organisms, deforestation and fluctuation in the cycle of precipitation। ग्लोबल वार्मिंग समंदर की सतह के बढ़ने, बर्फ पिघलने, सैलाब और खुशकसाली, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा,
जानदारों के दरमियान सेहत के मसाइल का फैलाव, जंगलात की कटाई और बारिश के चक्कर में उतार चढ़ाव के जरिए कुदरती माहौल पर मनफी असर डालते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। जमीन के माहौल में दर्जा हरारत में इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट केस बाय द इंक्रीजिंग इन ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड मथेन। ये ग्रीन हाउस गैसेस में इजाफा यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात और मीथेन में इजाफा की वजह से होता है। रिलेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग विद डिफरेंट डिजास्टर इज फॉलोज। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्तलिफ आफात के साथ ताल्लुक दर्ज है। फ्लड्स यानी कि सैलाब। ग्लोबल वार्मिंग इज हाइडिंग टुवर्ड एन इंक्रीज रेट ऑफ फोर्स ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड abundant rainfall, example है पाकिस्तान करंट फ्लड 2022। ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर्स के पिघलने और ज्यादा बारिश की वजह से सैलाब की बढ़ती हुई शरह की तरफ बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का हालिया सैलाब 2022 सुनामी यानी कि सुनामी। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड एंड सिबेरिया etc आर सपोज्ड टू मेल्ट सून। बरआज़मी ग्लेशियर्स में एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और साइबेरिया वगैरह जल्द पिघलने वाले हैं। द फिनोमेना विल इंक्रीज सी लेवल। यह रुझान समंदर की सतह में इजाफा करेगा। अर्थक्वेक और वोल्केनिज्म इनसाइड द सी विल रिजल्ट इन सेवरल थ्रेट्स ऑफ सुनामी। इसी तरह समंदर के अंदर जलजला या आतिशबाजी से सुनामी के शदीद खतरे का अंदेशा होगा। साइक्लोन्स यानी कि तूफान। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट इन इंक्रीज टेम्परेचर ऑन equator and on several cold at poles. Different in air pressure will cause heavy cyclones. ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में फतेह सवा पर दर्जा हरारत में इजाफा और कुतुबैन पर शदीद सर्दी होती है। हवा के दबाव में फर्क तूफान का सबब बनेगा। ड्रैगन्स, वाटरलैंड, लेक्स एंड रिवर्स आर ड्राइंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दर्जा हरारत में इजाफे के साथ वेटलैंड, झीलें और दरिया खुश्क हो रहे हैं। वाटर सिक्योरिटी इन एनी एरिया केस ड्रग्स। किसी भी इलाके में पानी की कमी खुश्क साली का सबब बनते हैं। देयरफॉर ग्लोबल वार्मिंग इज केसिंग ड्रग्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में खुश्क साली का सबब बन रही है। हीट वेव्स एंड फॉरेस्ट फायर। गर्मी की लहरें और जंगल की आग। ड्रग्स evaporate water content from plants, so vegetation cover became dried. Heat wave during drought season may lead to forest and bushfires. खुश्क साली पौधों से पानी के मवाद को बुखारात बना देती है, तो पौधों का अहाता खुश्क हो सकता है। खुश्क साली के मौसम में गर्मी की लहर जंगल और झाड़ियों को आग लगा सकती है। तो ये तो मेरे पास एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है। तो ये टोटल 4 क्वेश्चन है, तो बारी बारी हम इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5 क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाई डेवलपिंग कंट्रीज आर मोस्ट इफेक्टेड बाय द नेचुरल डिजास्टर। तरक्की पजीर ममालिक कुदरती आफात में सबसे ज़्यादा क्यों मुतासर होते हैं। आंसर डेवलपिंग कंट्रीज आर मोर वल्नरेबल टू नेचुरल डिजास्टर बिकेम पीपल लिव इन एरिया एट हाई रिस्क फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर। तरक्की पजीर ममालिक कुदरती आफात से ज़्यादा खतरे में हैं क्योंकि लोग कुदरती आफात से ज़्यादा खतरे वाले इलाके में रहते हैं। Unstable urban areas, the houses are poorly built and can be easily damaged in event of disaster. Countries are not occupied with early warming system. मसलन गैर महफूज शहरी इलाके मकानात नाकस तमीर किए गए हैं और किसी आफत की सूरत में आसानी से नुकसान पहुंच सकता है। ये ममालिक कबल अज़ वक्त वार्मिंग सिस्टम से लेस नहीं हैं। सेकंड है एक्सप्लोर द इम्पैक्ट ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर ऑन आवर इन्वायरमेंट। हमारे माहौल पर दर्जा हरारत के बढ़ने से असरात बयान करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट बाय इंक्रीजिंग द सी लेवल, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, फ्रूट्स एंड ड्रग्स, फ्लड्स एंड ड्रग्स, इंक्रीजिंग इन ग्लोबल टेम्परेचर, प्रिवेंस ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, डिफॉरेस्टेशन एंड फ्लक्चुएशन इन द साइकिल ऑफ प्रेसिपिटेशन। ग्लोबल वार्मिंग समंदर की सतह के बढ़ने, बर्फ पिघलने, सैलाब, खुश्क साली, आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, जानदारों के दरमियान सेहत के मसाइल, जंगलात का कटाव और बारिश के चक्कर में उतार चढ़ाव के जरिए कुदरती माहौल पर मनफी असर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाई फ्लड आर अकरिंग फ्रीक्वेंटली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में अक्सर सैलाब क्यों आते हैं। इन पाकिस्तान फ्लडिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड स्मॉल मेंबर्स ऑफ डैम्स। द रिकॉर्ड ब्रेकिंग मानसून रेनफॉल दैट लीड बाय द सर्व ऑफ फ्लडिंग इन पाकिस्तान वाज लाइकली इंक्रीज बाय क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान में सैलाब की वजह बंद इंतजामी, मौसमी आबहवा की तब्दीलियाँ और डैम्स की कमी की तादाद है। मानसून की रिकॉर्ड दो बारिशें
जो पाकिस्तान में शदीद सैलाब का बायस बनती है। मौसम बहाव तब्दीली के इसमें इजाफे का इम्कान है। लास्ट क्वेश्चन जी, हाउ वी कैन प्रिजर्व आवर रिसोर्स, हम अपने वसाइल को किस तरह बचा सकते हैं। द वर्ल्ड इज ब्लेस्ड बाय डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स बाय मिनरल्स, फूड्स, वाटर, विल्ड फायर एंड रिच सॉइल। दुनिया को मुख्तलिफ कुदरती वसाइल से नवाजा क्या है, यानी मादनियात, जंगलात, पानी, जंगलात, हयातियाती और जरखेज मिट्टी। All these resources have to be managed in a way to prevent for future environment destruction and to maintain ecosystem and minimize never consumption of natural resource। इन तमाम वसाइल को माहौल की मजीद तबाही को रोकने और इकोसिस्टम को बरकरार रखने और कुदरती वसाइल के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को कम से कम करने के लिए इंतज़ाम करना होगा। फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन फॉर प्रिवेंटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दर्ज झैल इक़दाम करने चाहिए। पहला जी, देयर इज रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज टेक्निक इज द बेस्ट वे टू प्रिजेंट नेचुरल रिसोर्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर इज रिजर्वायर डैम्स विद एडवांस टेक्निक टू प्रिजर्व वाटर फॉर फ्यूचर। पानी की हिफाजत के लिए पानी के डैम बनाने हैं अपने। स्विच टू अदर रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस। दूसरे काबिल जदीद तवानाई के जरिए इस्तेमाल करें जैसे शमसी तवानाई, हवाई और बायोगैस वगैरह। Plastic bottles, steels, waste papers and other items may be recycled to get some other output. Irrigation system should be improved by using modern irrigation techniques. Awareness campaign चलानी है अपने। वाटर रिसाइकल प्लांट्स अपने इंस्टॉल करने यानी कि बनाने हैं। ये मेरे पास क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 5।